नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया के आईएलपी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आईएलपी प्रोग्राम का चौथा दिन है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 को मद्देनज़र रखते हुए 75 डेज़ का रिवीजन क्लास चला रहे हैं, जिसके तहत आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, साथ ही करेंट अफेयर्स मिलेंगे और 10 टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी विद 5 सीसेट टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने टारगेट पीटी 2021 नाम दिया है, जिसके तहत आप सभी लोगों को कंप्लीट प्रीलिम्स 4500 प्लस एमसीक्यू, साथ ही उसके फैक्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके तहत यूपी का एक करेंट अफेयर सेशन भी चल रहा है मंथ वाइज, उसको भी आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, एएसआई ने किस राज्य की सीतागढ़ी पहाड़ियों के पास एक टीले के नीचे दबे एक बौद्ध मठ का पता लगाया है? सीतागढ़ी पहाड़ियों के पास एक टीले के नीचे दबे हुए एक बौद्ध मठ का पता लगाया है। ए ऑप्शन में उड़ीसा है, बी ऑप्शन में पश्चिम बंगाल है, सी ऑप्शन में झारखंड है, डी ऑप्शन में मध्य प्रदेश है। तो आपको बताना है कि ये सीतागढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं जहाँ पर बौद्ध मठ का पता लगाया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, झारखंड में है। सी ऑप्शन सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने झारखंड की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है। कहाँ पर? जुलजुल पहाड़ के नीचे, जिसे कम से कम 900 वर्ष पुराना माना जा रहा है। कितना वर्ष पुराना? 900 वर्ष पुराना माना जा रहा है जो बौद्ध मठ की खोज की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, यूएनसीडीपी ने किस देश को अल्प विकसित देश की श्रेणी से उन्नत कर विकासशील देश का दर्जा देने की सिफारिश की है? ए ऑप्शन में बांग्लादेश है, बी ऑप्शन में म्यांमार है, सी ऑप्शन में कंबोडिया है, डी ऑप्शन में भूटान है। तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश को विकासशील देशों की श्रेणी में डाल दिया गया है। यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी यानी यूएनसीडीपी ने लिस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी एलडीसी की श्रेणी से बांग्लादेश के स्नातक की सिफारिश की है, यानी उसको बढ़ाने की सिफारिश की है, अगले दर्जे में भेजने की सिफारिश की है। बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय, मानव संपत्ति तथा आर्थिक और पर्यावरण मेधता के संदर्भ में मापदंड है उनको पूरा किया है। इस कारण से उसको जो है विकासशील देशों की श्रेणी में दर्जा दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सरस आजीविका मेला 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, यह श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और यह दिल्ली हॉट में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, तो ये कथन गलत हो गया। और दूसरा है, यह दिल्ली हॉट में आयोजित किया गया, तो दिल्ली हॉट में आयोजित नहीं किया गया, ये नोएडा में आयोजित किया गया, इसलिए दोनों कथन गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेले का आयोजन नोएडा में किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किसने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किसने किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, किस जानवर की 17,000 साल पुरानी पेंटिंग को ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी अक्षुण रॉक कला के रूप में मान्यता दी गई है? ए ऑप्शन में टाइगर, क्वाल, बी ऑप्शन में एमू, सी ऑप्शन में कंगारू, डी ऑप्शन में कोआला। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंगारू। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कंगारू को मान्यता प्रदान की गई है। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक कंगारू पेंटिंग की पहचान की गई है। इसके ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी अक्षुण चट्टान कला होने का दावा किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर छठवां, किस शहर में ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को एक ही पूजा स्थल पर लाने के उद्देश्य से चरमोस गॉग नामक एक नया पवित्र भवन बनाया जा रहा है? तो ये पवित्र भवन कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बर्लिन में बनाया जा रहा है। बर्लिन कहाँ पड़ता है? बर्लिन पड़ता है जर्मनी में। ये चरमोस गॉग जो है बर्लिन जर्मनी में निर्माणाधीन एक पवित्र इमारत है।
यह ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को एक ही पूजा स्थल पर लाने का एक माध्यम है। इमारत में एक चर्च, एक मस्जिद और एक आराधनालय शामिल है। यह पुराने सेंट पीटर चर्च की साइट पर बनाया जा रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था और 1964 में पूर्वी जर्मनी सरकार द्वारा पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, खिलौना मेला 2021 में किस राज्य की कन्या पुत्री नामक पारंपरिक गुड़िया बनाने की कला का प्रदर्शन किया गया? तो आपको बताना है कि कन्या पुत्री नामक पारंपरिक गुड़िया बनाने की कला कहाँ की है। ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में बिहार, सी ऑप्शन में छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन में उड़ीसा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहार। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को आईटी एक्ट 2020 के किस धारा के तहत बनाया गया है? तो यहाँ पर 8वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, धारा 87(2) के तहत ये बनाया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 नियमों को अधिसूचित किया है, जिसका मकसद सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग को रोकना है। नए नियम व्यापक रूप से सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी OTT जैसे अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्मों को जो है संदर्भित किया गया है। इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत तथा पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम 2011 के स्थान पर यह प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, वर्ष 2020 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। 2020 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था, ये कथन सही है। वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 77.67 बिलियन डॉलर रहा, जो कि 2019 की तुलना में कम है। ये भी कथन सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका डाटा किसने जारी किया है? वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया है, और जो है ये लगातार 2 साल है जिसके तहत चाइना जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना है। और भारत और चीन के बीच वर्ष 2020 में कुल 67 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, और वहीं वर्ष 2019 में भारत और चीन के बीच कुल 85.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। फरवरी 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के नियमों के अनुसार सोशल मीडिया जैसे मध्यवर्ती संस्थानों को शिकायत के लिए कितने दिनों के भीतर इसका समाधान करना पड़ेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 15 दिनों के भीतर जो है शिकायतों का समाधान करना पड़ेगा, और 24 घंटे के भीतर जो है इसकी शिकायत जो है प्राप्त की जा सकेगी, और 15 दिनों के भीतर इसका समाधान करना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। स्वच्छ आइकॉनिक स्थानों के पहल के चौथे चरण के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान का चयन नहीं किया गया है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, जो है हम्पी का चयन नहीं किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां है, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस जगह स्थित महामृत्युंजय मंदिर में प्रतिष्ठापित विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग के अभिषेक समारोह में शामिल हुए हैं? तो ये महामृत्युंजय जो में प्रतिष्ठापित विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग कहाँ है? नौगांव में है। नौगांव कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, और इसकी जो ऊंचाई है ये 126 फीट ऊंचा शिवलिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। भारत में शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कलकत्ता मदरसा, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में बना था। दूसरा है संस्कृत कॉलेज, जो जोनाथन डंकन के कार्यकाल में बना था। और तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है बना था। तो इनमें से बताना है कि कौन से युग्म सही हैं, कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर केवल दूसरा सही सुमेलित है। संस्कृत कॉलेज जो है जोनाथन डंकन के कार्यकाल में बना था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, केवल दूसरा सही है, बाकी गलत है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए
की थी? तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली गलत है, यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग होगा। बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में वेलेस्ली द्वारा कंपनी के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण में भारतीयों की भाषाओं और रीति रिवाजों को जानने के लिए स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर यह भी कथन गलत है। बाकी संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस रेजिडेंस जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। नारकेल बेरिया विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मीर निसार अली ने मुख्य रूप से बंगाल में हिंदू जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। और दूसरा है विद्रोह बाद में पागलपंथी आंदोलन में विलीन हो गया। तो यहाँ पर देखना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो है केवल पहला कथन सत्य है, दूसरा गलत है, क्योंकि टीटू मीर ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम रैयतों को प्रेरित किया और विद्रोह बाद में वहाबी आंदोलन में विलीन हो गया, ना कि पागलपंथी आंदोलन में। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है और पहला ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत में जाति उन्मूलन के लिए की गई पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और दूसरा कथन है डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की। तो यहाँ पर बताइए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो है केवल पहला कथन सही है कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, बाकी दूसरा कथन गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने बचपन में जातिवादी भेदभाव का विरोध किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना नहीं की थी, बल्कि दलित वर्ग के अन्य नेताओं ने इसकी स्थापना की थी। इसलिए ये कथन जो है गलत है, पहला ही कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया? तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सोलह का यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, चार्टर्ड एक्ट 1853। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। इसने विधान परिषद के 6 नए सदस्यों को परिषद में शामिल करने का प्रावधान किया। यानी दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इसने एक गवर्नर जनरल की अलग विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 1857 की विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? पहला कारण है सिपाहियों के मध्य योजना और समन्वय का अभाव। दूसरा है ब्रिटिश सेना संगठन में श्रेष्ठ थी। तीसरा है समाज के सभी वर्गों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो कौन से कथन उचित हैं 1857 की विद्रोह की विफलता के लिए? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ही कथन सत्य हैं। तीनों ही जो मतलब कि कथन जो है 1857 की विद्रोह की विफलता के मुख्य सूत्रधार थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम बदलकर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज रखा गया था? किस संगठन का नाम बदलकर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज रखा गया था नाम? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, वेद समाज का नाम बदलकर दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज नाम रखा गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 1857 से पहले निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यहाँ पर सही जवाब है कोल विद्रोह पहले हो चुका था और संथाल विद्रोह पहले हो चुका था। रंपा विद्रोह नहीं हुआ था, क्योंकि कोल विद्रोह जो है 1829 से 1839 तक चला था। और जो संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 56 तक चला था।
इसलिए ये दो विद्रोह पहले हो चुके थे 1857 के विद्रोह से पहले। बाकी रंपा विद्रोह की बात करें तो ये विद्रोह जो है 1922 में हुआ था, 1922 में। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। पहला और दूसरा विद्रोह जो है पहले हो चुके थे 1857 के विद्रोह से पहले। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। विधवाओं के लिए भारत का प्रथम स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विधवाओं के लिए भारत का प्रथम स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन, महर्षि कर्वे द्वारा स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ 1857 के विद्रोह का स्थान है, दूसरा है उनके नेतृत्वकर्ता। तो उनका मिलान करना है और आंसर देना है। तो कानपुर का जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया जा रहा था ये बताना है। तो बात करते हैं कानपुर नेतृत्व की। तो कानपुर के सामने कुंवर सिंह दिया है, जबकि कानपुर में मुख्य नेता जो है नाना साहब थे, इसलिए ये कथन गलत है। इसका मिलान जो है गलत है। यहाँ पर नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे और जो है अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और बात करते हैं लखनऊ के नेतृत्व की। तो लखनऊ का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल कर रहे थे। तो यहाँ पर ये दूसरा सही हो जाएगा। और तीसरा है बिहार, खान बहादुर खान लिखा है सामने, जबकि यहाँ का नेतृत्व जो है जमींदार कुंवर सिंह कर रहे थे। तो यह भी कथन गलत हो जाएगा, यह भी मिलान गलत हो जाएगा। अगला है बागपत के लिए। बागपत का नेतृत्व जो है शाहमल कर रहे थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 21 का ए ऑप्शन। दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। महादेव गोविंद रनाडे निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण थे? पहला ऑप्शन है पूना सार्वजनिक सभा, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। पहला और दूसरा जो है सही है। जिनके संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, पूना सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित शिक्षा आयोगों के गठन पर विचार करें। पहला आयोग है हंटर शिक्षा आयोग, दूसरा है रैले आयोग, तीसरा है सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। हंटर शिक्षा आयोग और सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है ब्रिटिश शासन के दौरान इनका गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पहला कथन है वहाबी आंदोलन अपने दृष्टिकोण में सुधारवादी था। दूसरा कथन है फरेजी आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों के मध्य वर्तमान सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देना था। तीसरा है देवबंद स्कूल ने अलीगढ़ आंदोलन और उसके सिद्धांतों का विरोध किया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य के लिए बताना है। तो यहाँ पर केवल देवबंद स्कूल ने अलीगढ़ आंदोलन और उसके सिद्धांतों का विरोध किया, केवल यही कथन सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। फरवरी 2021 में किस देश ने अकेलेपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जापान। बी ऑप्शन सही है। जापान ने अपने यहाँ अकेलेपन से निपटने के लिए एक जो है मंत्री को नियुक्त किया है, जिनका नाम टुटेसी सकामोटो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य है। तो पहला ऑप्शन है कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य, जिसके सामने कर्नाटका लिखा हुआ है। दूसरा है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जिसके सामने केरला है। और तीसरा है अमराबाद टाइगर रिजर्व, जिसके सामने तेलंगाना है। तो कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है, ना कि कर्नाटका में। तो ये तो गलत है। और पराम्बिकुलम जो है टाइगर रिजर्व ये केरल में है, ये सही है, दूसरा सही है। और अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में है, ये भी सही है। इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है यह टायरेनियन सागर को इयोनियन सागर से जोड़ती है। यह टायरेनियन सागर को इयोनियन सागर से जोड़ती है। दूसरा है यह फ्रांस और अल्जीरिया को अलग करती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, दोनों ही कथन गलत है। यह एक संकीर्ण जलडमरू है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, इसलिए ये कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा? ए ऑप्शन में इंदौर है, बी ऑप्शन में बुरहानपुर है, सी ऑप्शन में होशंगाबाद है, डी ऑप्शन में शहडोल है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। चावल की किस किस्म को बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है? तो चावल की काला नमक नामक किस्म को बुद्धा चावल के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है। इसी के साथ ही ILP प्रोग्राम का चौथा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।